हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त शोएब। और आज हम इस वीडियो में अपने सीरीज़ को स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जो मैं स्कीमेटिक का सीरीज़ बना रहा हूं उसे पूरा करूंगा, चाहे जितने भी पार्ट में आएगा। अगर आप इंटरेस्ट दिखला रहे हैं तो ही मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने पार्ट 4 या पार्ट 5 के नाम से ये वीडियो शायद होगी। तो मैंने जो स्कीमेटिक का स्टार्टिंग किया था उसी स्कीमेटिक को मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्कीमेटिक था 3521 का, और हमने समथिंग एलवीडीएस के कनेक्टर पे हम पहुँचे थे। तो इसके लिए हम उसी पेज के ऊपर चलेंगे एक बार। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पीसीएच की जो ग्राउंड था वहाँ तक हमने एंड किया था। तो वहाँ से हमने आगे देखा था एलवीडीएस का सर्किट था। तो जो हम टाइटल में हम देख सकते हैं अभी साइड में कॉर्नर में कि एलवीडीएस और वेब कैम, मतलब आपके कैमरे के बारे में बताया जा रहा है इस पेज के ऊपर। तो हम पहले एलवीडीएस को लेके चलते हैं कि एलवीडीएस क्या है। इस यहाँ पे जो बात की जा रही है वो एलवीडीएस कनेक्टर की बात की जा रही है, जहाँ पे आपका केबल इंसर्ट होता है मदरबोर्ड पे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, इसमें तो आपका वो जितनी वायर होती है उतने पिन होती हैं इसके अंदर, और काफ़ी ज़्यादा पिनें होती है जो कि आपकी डेटा कम्युनिकेशन वाली पिनें होती है, जो कि देख सकते हैं A+A- के नाम से है, ठीक है। B+B-, ठीक है। बैकलॉग बैक माइनस। तो ये चीज़ें होती है, और बाकी जो हमें चेक करने वाली चीज़ें होती है वो कुछ ये सब होती हैं कि आपका LCD VDD या 3VS और आपका 3 वोल्ट कैमरा। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका वेब कैम होता है जो कि लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर होता है कैमरा, उसका जो कनेक्शन होता है वो स्क्रीन केबल से ही होता है। इसीलिए उस केबल को कनेक्ट इसी एलवीडीएस कनेक्टर से लगाया जाता है, और उससे आपका स्क्रीन पे भी डिस्प्ले आता है, मतलब पिक्चर शो होती है, और आपके कैमरे को भी एक्टिव होता है वो। तो इसका कैमरे अगर आपका कभी काम नहीं कर रहा है या कोई भी दिक्कत है कैमरे से, तो आपको क्या चेक करना है, आपका एलवीडीएस कनेक्टर को ही चेक करना है। उस पिन पे, पर्टिकुलर पिन पे नाम दिया होगा कैमरे का, ठीक है। और माइक, आपको माइक का भी जो यूज़ मतलब डिटेल है, प्रॉपर्टीज़ है, वो भी एलवीडीएस के ऊपर ही होता है। तो माइक से को रिलेटेड है तो भी आपको एलवीडीएस पे आना पड़ेगा। और रही बात एलसीडी टेस्ट, ईडीआईडी क्लॉक, ईडीआईडी डेटा मतलब एलवीडीएस का डेटा इन क्लॉक, जो कि आपका कम्युनिकेशन लाइन है स्क्रीन पे डिस्प्ले के लिए। एंड पीडब्ल्यूएम और डिस्प्ले ऑफ। तो ये सारी सर्किट जो मैंने अभी बताया, एलसीडी वीडीडी वीएस और क्लॉक डेटा पीडब्ल्यूएम और ऑफ, और एक है आपका पावर सोर्स जो कि 19 वोल्ट होता है। ये सर्किट में अगर कोई दिक्कत है तो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले आएगी, लेकिन या तो डेटा नहीं आएगा, या फिर कलर डिस्प्ले आएगा, या फिर डिम डिस्प्ले आएगा। तो एलवीडीएस में अभी भी कभी भी अगर आपको दिक्कत क्या आता है कि वाइट डिस्प्ले, कलर डिस्प्ले, या फिर कलर चेंज होना, या फिर हल्का या पानी वाला, या फिर डिम डिस्प्ले आना, या कोई भी डिस्प्ले नहीं आना, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना होता है, ये सारे पिन एलवीडीएस पे आके ये सब चेक हमें जब करना होता है जब हमें ये पता हो कि मेरे बोर्ड मदर बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले है लेकिन स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है ना। बोर्ड पे डिस्प्ले नहीं होगा तो स्क्रीन पे तो वैसे भी नहीं आने वाला, क्योंकि वो जो केबल है वो बोर्ड पे डिस्प्ले को ही स्क्रीन पे डिस्प्ले लाने की काम करता है। उसका केबल का क्या काम है, बोर्ड का जो डिस्प्ले है वो स्क्रीन तक पहुंचा सके। अगर बोर्ड पे ही डिस्प्ले नहीं है तो आपके स्क्रीन पे तो डिस्प्ले आ ही नहीं सकता। तो आपको कब चेक करना है ये सब आपको जब चेक करना है जब आपके बोर्ड पे डिस्प्ले हो। बोर्ड पे डिस्प्ले कहने का मतलब आपने देखा होगा, या इंजीनियर वाले अगर आप एक्सपीरियंस वाले तो आपको पता है कि बोर्ड पे डिस्प्ले का मतलब, अगर आप चेक कर लो कि बोर्ड पे डिस्प्ले है का मतलब कीबोर्ड लगा के कि कीबोर्ड की कैप्स लॉक या नम्स लॉक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब कैप्स लॉक दबाने पे जो कीबोर्ड की लाइट होती है वो लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। ऐसा होता है तो मतलब बोर्ड पे डिस्प्ले है। अगर कीबोर्ड पे ही लाइट नहीं है नम लोग दबाने से या कैप्स लोग दबाने से, अदर मतलब आपके बोर्ड पे डिस्प्ले नहीं है। पहले बोर्ड पे काम करो, बोर्ड का डिस्प्ले बोर्ड पे लाओ, उसके बाद आपको एलवीडीएस पे आना है, क्योंकि एलवीडीएस पे आने का मतलब कि बोर्ड का डिस्प्ले आपको स्क्रीन तक पहुंचाना है। ये सारी जो वोल्टेजेस हैं ये क्या काम करती है, आपके बोर्ड के डिस्प्ले को स्क्रीन तक पहुंचा सके, उसमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ये उनके हिस्सेदार है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एलवीडीएस को कब चेक करना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल जो बताया उसको समझना है। और उसके बाद ये सारी सेटिंग है, मतलब ये जो पिनें बची हुई ये सब इनके साथ कंपोनेंट लगे हैं, जैसे कि ये वाले पिन इससे कनेक्टेड है, सॉरी इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है। उसी तरह से
ये आगे वाला सर्किट इधर कनेक्टेड है, इधर ये वाला आगे सर्किट इधर कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये सारा सर्किट है। तो LVDS कनेक्टर पे ही आपका कैमरे का और स्क्रीन का दिया गया है। तो इसमें आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे डिस्प्ले ऑफ, तो यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले ऑफ, डिस्प्ले ऑफ का सर्किट यहाँ से यहाँ पे आएगा और ये पूरा सर्किट आपका डिस्प्ले ऑफ का होगा, ठीक है। जो कि बैकलाइट ऑफ पेज नंबर 40, जो कि SIO है। SIO का मतलब SIO इसको कमांड दे रहा है, तब जाके ये आपका सर्किट काम करने वाला है। उसी तरह कैमरे के बीच में आपके कॉइल लगे हुए हैं बोर्ड के ऊपर, ये कॉइल अगर ख़राब हो गए तो आपका कैमरा काम नहीं करने वाला है ना, डेटा लाइन की कॉइल है ये। उसी तरह आप देख सकते हैं CE और DBC इनेबल, आई डोंट नो क्या है, माइक डेटा माइक क्लॉक, ये कंपोनेंट है। और यहाँ रिजर्व फॉर EMI, तो रिजर्व्ड वाला कभी भी हमें पढ़ना नहीं होता, क्योंकि हमारे काम का होता ही नहीं है रिजर्व्ड, ये कंपनी के लिए रिजर्व्ड होता है। तो इस बोर्ड में इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर यही बात की गई है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे बात की गई है HDMI, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, ठीक है। तो HDMI का भी एक पोर्ट है, इसका कोई कनेक्टर नहीं होता, इसका पोर्ट्स होता है, जैसे USB पोर्ट्स होते हैं। तो इस पोर्ट्स के ऊपर क्या दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इस पोर्ट्स के ऊपर जो है, पोर्ट्स पर्टिकुलर पोर्ट्स के ऊपर क्या क्या चीज़ है, HP डिटेक्ट, HPDET मतलब HDMI प्लग, आपका HDMI प्लग होगा, इसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये कहीं आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, तो PCH के अंदर, क्योंकि PCH ही कंट्रोल करता है HDMI के सिग्नल को। तो ये आपका PCH को जाना मांगता है। और 5 वोल्ट ये HDMI पोर्ट्स को एक्टिव करेगा, HDMI पोर्ट्स को एक्टिव करने के लिए इसकी 5 वोल्ट है। और SCL SDA मतलब HDMI कम्युनिकेट करेगा आपके PCH से, इसी लाइन से। और ये सारी ये पिनें जितनी बच गई D2 D1 D प्लस माइनस, ये सारी इसकी कम्युनिकेशन लाइन है, मतलब जो आपका पिक्चर आने वाला है वो कलर वाइज इसके ऊपर ही काम करने वाला है। तो इसमें आपको HDMI से अगर कोई रिलेटेड दिक्कत आती है तो आपको सिंपली इसकी सप्लाई और इसका डिटेक्शन, HDMI प्लग हुआ या नहीं हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और SDHCL पे भी वोल्टेज होता है। तो आप जब इसको कॉपी करोगे तो आपको ये सर्किट कुछ आगे लेके जाता है। तो अगर आप दिखलाता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये सर्किट जो है कहाँ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे V डिस्प्ले VCC 5 वोल्ट VS है ना, तो ये फ्यूज़ से होकर ही आपके HDMI तक जाएगा। आपने देखा होगा HDMI के पास एक बड़े सा फ्यूज़ होता है, और यहाँ पे लिखा है HDMI प्लग, इस मतलब HDMI प्लग पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, तो वो ये सर्किट है। हर चीज़ के लिए सर्किट दिया गया है स्कीमेटिक में, आपको देखना है ध्यान से। तो यहाँ से ये आपका कनेक्टर में कनेक्टेड है, यहाँ पे जो वोल्टेज आने वाला है वो समथिंग आपका HDMI प्लग पे क्या होने वाला है, मैं एक बार देखूँ कि HDMI का डिटेक्शन, जब आप HDMI लगाओगे, HDMI लगाने से क्या होगा कि एक वोल्टेज आएगा, और ये 3VS आपका HDMI डिटेक्शन पे चला जाएगा। ये 3VS आपका इन पेज नंबर 15 पे जो कि आपका PCH है वहाँ जाएगा। तो PCH को पता चलेगा कि जो है आपका HDMI डिटेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये सर्किट आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह से क्या और भी कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे डेटा क्लॉक दिया है, जो कि HDMI का डेटा क्लॉक है। तो डेटा क्लॉक का सर्किट है। और इसी तरह से ये सारे कैपेसिटर दिए गए हैं, अगर जो कि डेटा कैपेसिटर है, अगर इस कैपेसिटर में से कोई डेटा शॉर्ट होगी, कोई कैपेसिटर शॉर्ट है, तो आपका HDMI का जो पिक्चर क्वालिटी है वो नहीं आएगा, या गलत आएगा, या फिर बिल्कुल भी स्क्रीन पे HDMI से नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस पेज पे कुछ खास नहीं था। अब यहाँ पे है G क्लॉक, मतलब ग्रीन क्लॉक, इसको कहते हैं G क्लॉक। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है ग्रीन क्लॉक के बारे में, ग्रीन क्लॉक, तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। सिंपली ये क्या है, एक क्लॉक है और इसके साथ एक क्रिस्टल लगा होता है जो कि 25 मेगाहर्ट्ज़ का होता है। और यही IC आपका RTC क्लॉक निकालता है, यही IC आपका PCH को क्लॉक देता है, ठीक है। तो ये ग्रीन क्लॉक है। तो ग्रीन क्लॉक को भी हम नेगलेक्ट करते हैं, कुछ खास नहीं था। उसके बाद दिया गया है ATI थैम्स XT PCI LVDS। तो ये आपका ग्राफिक्स जो होता है उसके साथ है, PCI एक्सप्रेस, ठीक है। अलग से जो ग्राफिक्स होता है वो इनके कंट्रोल के अंदर है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई सर्किट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ये सर्किट है जो कि एक लॉजिक गेट्स है, ठीक है। और लॉजिक गेट्स में क्या है कि जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको चलाने कंप्लीट होने के बाद एक बार रीसेट होना ज़रूरी है, और रीसेट के लिए ये आपका UV13 को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो इसको भी हम आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये भी ग्राफिक्स, मतलब ये जो अब आ रहा है पेज वो ग्राफिक्स के ऊपर आ रहा है। ग्राफिक्स को अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स
को अभी हम ग्राफिक्स को नहीं पढ़ेंगे, ग्राफिक्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिना अलग से मतलब ये ग्राफिक्स वो है जो अलग से ऑप्शनल ग्राफिक्स होता है। सीपीयू के अंदर जो इंटरनल ग्राफिक है वो हमने सीपीयू में ही पढ़ लिया है। ये अलग से जो ग्राफिक्स लगता है जिसके साथ वीडियो रैम 4 रैम होती है, ये वो है, ठीक है ना। तो इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। और अभी फिर ये क्या है मेरा बैको पावर, आई डोंट नो क्या है, लेकिन हम सर्किट को देख के पता करेंगे किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे दिया गया है कन्वर्जन, मतलब ग्राफिक को मिलने वाली कन्वर्जन वोल्टेज, जैसे 1.5 वोल्टेज से बना 1.5 वोल्टेज जीएस ग्राफिक्स, 1.8 वोल्ट वीएस से 1.8 वोल्ट वीजीएस ग्राफिक्स, 3.3 वीएस से 3.3 वीजीएस ग्राफिक्स, मतलब ओवरऑल ये पूरा सर्किट पेज जो है ग्राफिक्स से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, देखो पावर सीक्वेंस ऑफ थेम्स एमडी मैप, मतलब थेम्स का मतलब ग्राफिक्स, आपके ग्राफिक्स को मिलने वाली सप्लाई टोटल ये है, ठीक है। आपके ग्राफिक्स को मिलने वाली जो सप्लाई है वो कुछ ये है, 3 वोल्ट वीजीएस, वीजीए कोर, वीडीआईएसआईओ, 1.5 वोल्ट कन्वर्जन, 1.5 वोल्ट जीवीएस, मतलब ये सारे कन्वर्जन वोल्टेज है। और ये एक पीडब्ल्यूएम का होगा और ये वीजीए कोर एक पीडब्ल्यूएम है। अदरवाइज ये सारे आपके 3 से 3, 1 से 1, 1.5, 1.5, 1.8 ये सारे कन्वर्जन वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लिया हमने। फिर जो है ग्राफिक्स का पावर आ गया। अब जैसे कि आपने सीपीयू का पावर देखा था, पीसीएच का पावर देखा था, उसी तरह ग्राफिक्स का पावर है ये। तो ग्राफिक्स के अंदर भी अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। ग्राफिक्स से अगर आपका लैपटॉप चल रहा है तो वो सेक्शन काम करेगा, सीपीयू का इंटरनल ग्राफिक काम नहीं करेगा। अगर आपका ग्राफिक्स काम कर रहा है तो सीपीयू का ग्राफिक्स बंद रहेगा, इंटरनल ग्राफिक्स एक्टिव रहेगा। तो उनको चलाने के लिए जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट इस पेज के ऊपर दिखाया गया है। उससे आगे दिया है कि आपका पावर, मतलब और ग्राफिक्स की कुछ और पावर है जो कि हमें पेज उस ऊपर नहीं मिली। लगभग वीजीए कोर सबसे ज़्यादा सब पे है 1.8, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखलाया कि जो ग्राफिक्स की वोल्टेज बनेगी वो ये बनने वाली है, ठीक है। तो ओवरऑल इसी के बारे में बात किया जा रहा है अभी पेज के ऊपर। तो हम इसको आगे ले चलते हैं। और ये फिर आपका मैम M2 ये भी वही था। और ये आपका ATI M2 VRAM वीडियो रैम, मतलब जो आपकी ग्राफिक्स के साथ 4 रैम थी वो रैम की इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। इस चीज़ के बारे में दिया गया है क्योंकि 1.5 जो आपने देखा था ग्राफिक्स का वो इसी रैम के लिए एक्टिव होता है। देख सकते हैं आप, ये 1.5 जो है, जैसे आपका बोर्ड का रैम होता है उसी तक बोर्ड के रैम के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह ग्राफिक्स कार्ड के साथ जो 4 रैम होती है छोटी छोटी स्क्वायर में, उनके लिए भी अलग से वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही वोल्टेज है 1.5 वोल्टेज, ठीक है। फिर अभी हम देख रहे हैं ये क्या है, वही रैम है आपका। और इसको मैं छोटा करता हूँ एक बार। फिर आपका सर्किट ये है आर्ट लैन। तो अब यहाँ पे एक नया पोर्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है, RJ45 पोर्ट्स, जो कि लैन कनेक्टर होता है। तो RJ45 का कनेक्टर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का। RJ45 में जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, तो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। RJ45 में सिर्फ इनका ये PR आई डोंट नो क्या है, ये मॉड होता है। और इनके लिए UL एक IC कनेक्टेड है, क्योंकि आपने देखा हर लैन के साथ एक IC और एक कंट्रोलर और एक 25 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल, मतलब कंट्रोलर कहने का मतलब ट्रांसफार्मर, क्योंकि लैन IC के साथ हमेशा एक IC होती है और एक ट्रांसफार्मर होता है और एक 25 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल होता है। याद रखना हर लैन के साथ होता है। तो यहाँ पे दिया गया है एक IC जो कि ये है, और एक क्रिस्टल जो कि ये है, और ये कनेक्टर है। और आपका एक ट्रांसफार्मर भी होना चाहिए, जो कि ट्रांसफार्मर आपका मे बी ये है, ट्रांसफार्मर आपका शायद ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और जो लैन को मिलने वाली वेकअप सप्लाई है लैन IC को, वो ये 3 से लैन आयो, मतलब ये नाम का मतलब क्या है आपका, ये 3 वोल्ट ऑलवेज, क्योंकि इसी से बना है, ये मॉसफेट का यूज़ किया गया है। और सोर्स से ये आपका लैन आयो, यही वोल्टेज आपके IC को मिला है वेकअप के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें आपने देख लिया लैन के लिए। फिर आपका है यहाँ पे ऑडियो, तो साउंड IC, स्पीकर, माइक इस पेज के ऊपर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका माइक है, मतलब वो क्या कहते हैं आप उसको, जैक, ऑडियो जैक कह सकते हैं आप इसको। ये आपका ऑडियो जैक है, ऑडियो जैक जो इंटरनली है कुछ इस तरीके से होता है। और स्पीकर का कनेक्टर ये रहा, स्पीकर का कनेक्टर आप देख सकते हैं
कि स्पीकर के कनेक्टर की जो पिनें होती है वो 4 होती है ज़्यादातर, या 2 होती है, और उस पर जो है प्लस माइनस मतलब होता है इंटरनल स्पीकर प्लस आर माइनस आर प्लस एल प्लस राइट एंड लेफ्ट, राइट प्लस राइट माइनस लेफ्ट प्लस लेफ्ट माइनस। और ये आपका एक डायोड है जो कि पीसी बीप के नाम से है, और ये आपकी साउंड आईसी है। साउंड आईसी होने के बाद आपका यहाँ पे जैक सेंस, मतलब इनमें भी आपका ये सेंसिंग होता है कि आपने जो लैपटॉप में जो लीड लगाई है उसकी इन्फॉर्मेशन, मतलब लीड कनेक्ट हुआ तो उसका सेंस आपके आईसी को मिलता है, जो कि साउंड आईसी को। तब ये क्या करते हैं कि आपका स्पीकर को, मतलब जो आपका इंटरनल स्पीकर है उसको बंद करके आपके आवाज़ को आपके ऑडियो, मतलब आपके किस पे, लीड पे ट्रैवल कर देता है इंटरनल स्पीकर को बंद करके। तो इसलिए सेंस होता है ये। अगर उसको सेंस नहीं होगा तो आपका सिर्फ स्पीकर बजेगा, आप चाहे उसमें कितनी भी लीड लगा लो, ठीक है ना। तो सेंस होना ज़रूरी है अगर आपको लीड से चलाना है तो, अदरवाइज़ वो आपका स्पीकर पे ही हमेशा चलेगा अगर सेंसिंग का ट्रैक कट गया तो, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे किस चीज़ के बारे में दिया था, कार्ड रीडर। तो कार्ड रीडर का यूज़ इतना होता नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। फिर आपका ये है डीसी डीसी। तो डीसी डीसी सर्किट को हम आज नहीं पढ़ेंगे, इस सर्किट को हम यहीं तक रखेंगे जो अभी हमने देखा। काफ़ी पेज इसमें हमारा कवर हो गया, जिस पेज के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं दिया था। 2 से 3 चीज़ें हमें समझने की थी जो हमने पेज नंबर 34 तक कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे, इसको हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।